नमस्कार बच्चों, आज हम सब कक्षा 8 के हिंदी व्याकरण के चैप्टर 19 यानी पाठ 19 अलंकार फिगर ऑफ स्पीच इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। क्योंकि इस पाठ को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, इसलिए इस वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य को हल करेंगे। अभ्यास बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प चुने। पहला प्रश्न है, जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। तो पानी सी, जहां सा सी आए वहां उपमा अलंकार होता है, इसलिए खा ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, मैं तो मात्र मृत्तिका हूं। तो यहाँ म की आवृत्ति हुई है, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए का ऑप्शन सही है। आगे तीसरा प्रश्न है, संध्या सुंदरी उतरी। इसमें कौन सा अलंकार है? तो संध्या सुंदरी, यानी यहाँ संध्या को, सुंदरी को संध्या का रूप मान लिया गया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है, इसलिए गा ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है, क्योंकि एक घटा का अर्थ होता है काली घटा यानी बादल की काली घटा, और दूसरे घटा का अर्थ यह है कि उस घटा का घमंड घट गया यानी कम हो गया। तो जहां एक शब्द अलग अलग अर्थ बताए तो वहां पे यमक अलंकार होता है, इसलिए ख ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़िकों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है, इसलिए ख ऑप्शन सही है। छठा प्रश्न है, जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। यहाँ भी बढ़ा चढ़ा के बात को कहा गया है, इसलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार ही है, इसलिए घ ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है, जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं तब माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैं, अर्थात नहीं टाल सकते, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है, यानी यहाँ पे अर्थ चिपका हुआ है, इसलिए श्लेष अलंकार है और का ऑप्शन आपका सही है। आगे बोधात्मक प्रश्न है, तो अब हम बोधात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। बोधात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है, अलंकार से आप क्या समझते हैं, यानी अलंकार किसे कहते हैं? उत्तर है, काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, यानी जिन शब्दों या अर्थों के माध्यम से काव्य और साहित्य की शोभा बढ़े उसे ही अलंकार कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, अलंकार के कितने भेद हैं, भेदों के नाम लिखे। तो अलंकार के दो भेद हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, दो उदाहरण देकर समझाएं। तो यहाँ आपको अनुप्रास अलंकार के विषय में बताना है। उत्तर इस प्रकार से है, अनुप्रास का अर्थ है किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना। जहां किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसमें र वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, विमल वाणी ने वीणा ली। तो इसमें व वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, यमक अलंकार किसे कहते हैं, दो उदाहरण देकर समझाएं। तो उत्तर है, कविता में जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसके अर्थ में भिन्नता हो, यानी अर्थ अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, इसमें एक घटा शब्द का अर्थ होता है काली घटा यानी बादलों की घटा, और दूसरे का अर्थ है कम होना, ठीक है। दूसरा उदाहरण है, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती थी। यहाँ तीन बेर का अर्थ यह है कि तीन बेर का फल खाती थी, और दूसरे तीन बेर का अर्थ है कि वह तीन बार खाती थी, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है, ठीक है। आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, छंद का क्या अर्थ है, इसके कितने भेद हैं। तो छंद शब्द चद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना यानी आनंदित करना, अर्थात वह रचना विधान जिससे आनंद उत्पन्न हो उसे ही छंद कहते हैं, ठीक है। छंद के दो भेद होते हैं, पहला है वर्णिक छंद, यानी वर्ण के आधार पर जहां छंद आपको बताया जाए। दूसरा है मात्रिक छंद, यानी मात्रा के अनुसार बना हुआ छंद, ठीक है। आगे देखते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित अलंकारों का एक एक उदाहरण दीजिए। क है अनुप्रास, तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण यह है, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ख है यमक, यमक अलंकार का उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। ग है श्लेष, तो श्लेष अलंकार का उदाहरण है, भिखारी को देख पट देत बार बार। घ है उपमा,
तो उपमा अलंकार का उदाहरण है कमल जैसा कोमल हाथ। ङ है रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार का उदाहरण है संध्या सुंदरी उतर रही है धीरे धीरे धीरे। च है वक्रोक्ति, तो वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है मुझे हरि की तलाश है। छ है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है मुख मानो चंद्र है। ज है अतिशयोक्ति, तो अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है राणा प्रताप के बैठते ही चेतक उड़ गया। ठीक है, आगे 7वां प्रश्न है, तो हम 7वां प्रश्न हल करेंगे। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों में आए अलंकारों के नाम बताइए, यानी जो पंक्तियां आपको यहाँ दी गई इनमें कौन सा अलंकार है वह आपको बताना है। क है मैया मैं तो चंद्र खिनौना ले हूं, तो इसमें रूपक अलंकार है। ख है तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि वर्णों की आवृत्ति हुई है। ग है समय सिला सा जम जाएगा, तो इसमें उपमा अलंकार है। घ है कितनी करुणा कितने संदेश, तो इसमें वर्णों की आवृत्ति हुई है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। ङ है रति रति शोभा सब रति के शरीर की, तो इसमें यमक अलंकार है। च है मानत जोगी जोग को मोहिन जोग स्नेह, इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि ज वर्ण की आवृत्ति हुई है। छ है खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग, इसमें भी ब वर्ण की आवृत्ति हुई है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। ज है अद्भुत एक अनुपम बाग जुगल कमल पर गजवर क्रीडत तापर सिंह करत अनुराग, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, आगे देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है रेखांकित अंश में अलंकार बताओ, यानी जो रेखांकित अंश है इसमें कौन सा अलंकार है। तो क है शोभा सिंधु, तो शोभा सिंधु में रूपक अलंकार है। ख है बहुरी बदन विधो, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, वर्ण की आवृत्ति हुई है। ग है निपट निरंकुश निठुर निशंकु, इसमें क्या है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है क्योंकि न वर्ण की आवृत्ति हुई है। घ है गंगा सी पावन नदी, तो इसमें उपमा अलंकार है क्योंकि तुलना की गई है। ङ है तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान, तो इसमें यमक अलंकार है। ठीक है, क्योंकि एक उर्वशी का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसना और दूसरे उर्वशी का अर्थ है अप्सरा उर्वशी से। ठीक है, आशा है कि यह पाठ तथा इसका अभ्यास कार्य आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।